हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दो बैलों की कथा, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, उसका सारांश और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न हो चुका है प्रथम भाग में। आज उसका द्वितीय भाग, जिसमें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास है, आज कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। इसका उत्तर है, काजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः काजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे और भागने न दे। इस कारण हर रोज़ उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया। उत्तर है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन के प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में दो बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। उत्तर है इसका, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला है, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। दूसरा, इस आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। तीसरा, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में शारीरिक दंड न दें। हीरा और मोती अच्छे लोगों के प्रतीक हैं। इसलिए उनके कथन समझ सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती थी। दूसरा प्रश्न है, किसान जीवन में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। इसका उत्तर है, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु भी अपने मालिक के लिए जी जान से काम करने के लिए तैयार रहते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे
हीरा मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थान पर आकर खड़े हो गए तो झूरी ने हृदय से दोनों बैलों का स्वागत किया। गांव के बच्चे भी उन बैलों की स्वामी भक्ति को देखकर उनका अभिनंदन किए। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, मोती स्वभाव से उग्र किंतु दयालु बैल है। वह किसी पर भी अत्याचार होते देखकर उग्र हो उठता है। वह अत्याचारी से भिड़ जाता है। कांजी हाउस में भी उसने कैद पशुओं पर दया करके बाड़े की दीवार तोड़ डाली और उसमें पड़े हुए पशुओं को आज़ाद कर दिया। इस पर हीरा ने उसे चिताया कि अब उस पर मुसीबतें आएगी, उसे भी रस्सियों से बांध दिया जाएगा। तब मोती ने कहा, ऐसा बंधन मुझे स्वीकार है। कम से कम मेरे बंधन से यह तो होगा कि 9-10 प्राणियों के जान बच जाएंगे और वे सभी मुझे आशीर्वाद देंगे। इस कथन से मोती की दयालुता, उग्रता तथा बलिदान भावना का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करना है। अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर इसका है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह पूर्वक बातें करते थे, सोचते थे। यदि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है किंतु उसमें भी यह शक्ति देखने को नहीं प्राप्त होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका उत्तर है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की घर से रोटियां लेकर आई और उन दोनों बैलों को खिला दी। उन रोटियों से उन दोनों बैलों का पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उस रोटी को खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो जाता था। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और वे दोनों प्रसन्न हो उठे। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर व्यक्ति तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। इस पर यह प्रश्न है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई, डंडे खाए, फिर काजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े
उन्हें भूखे रहना पड़ा। मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता, उन्हें गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। वे अपने दर्द को व्यक्त भी न कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन से भय तो उत्पन्न कर ही दिया। इसके बाद अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न होता है। तो पहला प्रश्न है अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न में, दो बैलों की कथा में लेखक ने दुर्दशा के किन कारणों का चित्रण किया है? तो इसका उत्तर है, दो बैलों की कथा में मुंशी प्रेमचंद ने बताया है कि आज के इस संसार में सरलता, सीधापन, सहनशीलता आदि गुणों का कोई मूल्य नहीं है। इनके कारण मनुष्य का शोषण ही होता है। आज का मनुष्य शक्तिशाली को सम्मान देता है, संघर्षशील को सभ्य मानता है। लेखक ने स्वयं प्रश्न उठाया है कि अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों का सम्मान क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वे सीधे साधे और परिश्रमी होते हैं। वे चोट खाकर भी अपने कार्य को करते रहते हैं। इसके विपरीत जापान ने युद्ध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया भर में सम्मान अर्जित कर लिया। कहानी में भी हीरा मोती अपनी सरलता, सहनशीलता के कारण शोषण के शिकार होते हैं। जैसे ही वे सींग चलाना शुरू करते हैं या विद्रोह करते हैं तो उनके ऊपर अत्याचार होने कम हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सच्चे मित्रों की क्या पहचान होती है? क्या हीरा मोती सच्चे मित्र हैं? सच्चे मित्र आपस में खूब घुल मिलकर रहते हैं। वे कभी कभी आपस में धौल धप्पा, शरारत या कुलेल क्रीड़ा भी करते हैं। इससे उनका प्रेम बढ़ता है। वे गहरे मित्र बनते हैं। प्रेमचंद के शब्दों में, इनके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता। हीरा मोती भी गहरे मित्र हैं। वे इकट्ठे खाते पीते हैं। प्रेम प्रदर्शन के लिए एक दूसरे को सूंघते और चाटते हैं। खेल खेल में एक दूसरे को धक्का देते हैं। सींग से सींग मिलाकर एक दूसरे को आगे पीछे करते हैं। आपस में जोर आजमाइश करते हैं। दूसरे को बिगड़ता देखकर स्वयं पीछे हट जाते हैं। हीरा मोती सच्ची मित्रता का प्रदर्शन अनेक स्थानों पर करते हैं। वे एक दूसरे को संकट से बचाने के लिए खुद संकट सहन कर लेते हैं। इस प्रकार हीरा मोती सच्चे मित्र हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोती की चरित्रगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मोती उग्र स्वभाव का बैल है। वह अत्याचार नहीं सहन कर सकता। अगर हीरा गांधी जी का शिष्य है तो मोती सुभाष चंद्र बोस का भक्त है। वह अत्याचारी पर आक्रमण करके उसे भयभीत कर देता है। गया के हल जोत जुआ लेकर भागना उसी का काम है। जब गया दोबारा उसे पकड़ने आता है तो हीरा को कहता है, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। गया के घर में अपमान सहते हुए वह हीरा से कहता है, एकाध को सिंहों पर उठाकर फेंक दूंगा। इस प्रकार से अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न जो है, और
पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और परीक्षा उपयोगी प्रश्न, ये सब प्रश्न जो है दूसरे भाग में करा दिया गया।